देखिए, एक सवाल है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ पे ये NaOH जो है वो घुला हुआ है और विलयन हमको दे रखा है 450 ml। और ध्यान रखना, हमको निकालनी है मोलरता। तो पहले हम मोलरता का सूत्र जो हमें ध्यान है वो लिख लेते हैं। मोलरता क्या होती है, आप देख लीजिए। मोलरता क्या होती है? मोलरता छोटी ABCD का M होता है, मोलरता बड़ी ABCD का M होता है। इसमें ऊपर तो आते हैं विलय के मोल, विलय के मोल, और नीचे आता है विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। ठीक है, तो एक एक चीज अपन को निकालनी पड़ेगी। पहले हम विलय के मोल निकाल लेते हैं, फिर हम विलयन का लीटर में आयतन निकाल लेंगे, फिर इसको इस सूत्र में रख देंगे और मोलरता हमारी आ जाएगी। तो विलय के मोल, विलय कौन है भाई, कौन घुला हुआ है, चेक करो सवाल में। तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH इतने विलयन में घुला हुआ है। तो ये घुला हुआ है NaOH, ये घुला हुआ है। तो NaOH पे आ जाते हैं। NaOH विलय है। विलय कौन है भाई? NaOH। तो इसके हमको मोल चाहिए, NaOH के मोल चाहिए। तो NaOH के मोल कैसे निकालते हैं? NaOH के मोल निकाल लो। कैसे निकालोगे? मोल जो आप जानते हो, मोल होता है भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, ऐसा भी लिख सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, या सिंपल भार बटा अणु भार, कुछ भी आप लिखिए। गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। तो भार कितना दे रखा है सवाल में? 5 ग्राम। तो ये लिख दिया 5 ग्राम। अणुभार कितना होता है NaOH का? तो NaOH का अणुभार आप निकाल लीजिए। Na का कितना होता है? 23, है ना। 11 नंबर पे आता है सोडियम, परमाणु क्रमांक 11 है, तो डबल होता है लगभग अणुभार उसका। तो 11 का डबल होता है 22, और ये डबल, जस्ट डबल नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 23 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये मिलके हो जाएंगे 23 और 1 24 और 16 40। तो ये अणुभार इसका हो गया 40। ठीक है, तो ये 40 जो हुआ, 40 ग्राम पर मोल हुआ, 40 ग्राम प्रति मोल। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर अपन कर सकें तो कर देते हैं कि इसका NaOH के मोल आ जाएंगे 5/40। ग्राम से ग्राम तो वैसे भी कट जाएगा, मोल ऊपर आके मोल यहाँ आ जाएगा MOL, 5/40 मोल। तो हमने विलय के मोल तो निकाल लिए। अब अपन को नीचे चाहिए विलयन का 1 लीटर में आयतन, विलयन का 1 लीटर में आयतन। तो विलयन का कितना दे रखा है? 450 ml विलयन दे रखा है, 450 ml विलयन दे रखा है। हमको 1 लीटर बनाना है, तो ये 1000 का भाग दे देंगे इसमें, और उसको भी सेट करते हैं। देखो कैसे होता है। विलयन का 1 लीटर में आयतन इधर कर देते हैं। विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन कैसे निकलेगा? कितने लीटर दे रखा है? 450 ml दे रखा है। ठीक है, बटा, अब बटा अपन क्या लगाएं? 1000 लगाएंगे, पर एक बार आप देख लीजिए, मिलीलीटर को लीटर में बनाना है। तो आप देखो 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, देखो 1 लीटर लिखा है मैंने, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। दिख रहा है? अब दिख रहा है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है,
तो अगर मैं केवल एक का मान निकालूं, एक, तो लीटर का भाग लग जाएगा इसमें। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर बटा लीटर। ओके। और इसको मैं एक को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1000 मिलीलीटर, और ये लीटर को ऊपर ले गया तो लीटर इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम 450 ml तो था ही, बटे के नीचे एक लिखना था, तो एक की जगह हम 1000 ml 1000 ml और एल इनवर्स लिख देते हैं। ml से ml कट जाएगा, और ये लीटर को हम ऊपर ले लेंगे, लीटर इनवर्स को, तो ये लीटर में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये 450 बटा 1000 लीटर। ठीक है। तो यूं मत समझना कि सवाल हो गया, सवाल तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ मान निकाले, मोलरता, विलय के मोल निकाले। हमने कितने निकाले थे, ये 5/40 मोल, 5/40 मोल, ये तो NaOH के घुले हुए मोल निकाले। और फिर विलयन का लीटर में आयतन निकाला, कितना, 450 बटा 1000 लीटर। अब इन दोनों को भाग देना पे उत्तर आएगा। तो भाग कहाँ पे देवें, इन आधे सवाल को मिटा देते हैं, फिर भाग देते हैं। ये हटाया, इसको भी, चलिए, मोलरता M बराबर विलय के मोल, ये बटा पहले बना देते हैं, तो 5/40, ये तो थे मोल, है ना। फिर नीचे से स्टार्ट है, विलयन का लीटर में आयतन नीचे से दे रखा है, तो 450 बटा 1000 ऊपर आ जाएगा, 1000 और ये लीटर। ठीक है, 450 बटा 1000 लीटर आ जाएगा। लीटर 450 के यहाँ पे था, ये लो, जो कटते हैं उनको काटो, एक जीरो से एक जीरो काटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काटा, और 5 से 45 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 नम 45, ऊपर तो है 10, 5 दूना 10, और नीचे हो जाएगा 9 चौक 36। ओह, ये और कट जाएगा, 2 से ये 4 और कट गया 2 बार, तो 5/18 आ जाएगा, 9 दूनी 18। मोलरता बराबर 5/18, 5/18 आ रही है मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। 5/18 को और हल कीजिए, 5/18 यानी 18 का भाग देना है 5 में, इधर दे देते हैं 18, 5 में भाग दिया, गया ही नहीं, लगाया 0 पॉइंट, अब 0, 18 दूना 36, 18 दूना 36, कितना बचा रे, 10 में से 6 गए तो 4, और 4 में से 3 गए तो 1, फिर ये छोटा आ गया, पॉइंट तो लगा वही जाए, 18 छंगे 108, कितना जाएगा, 18 सत्ती, हाँ, 7 8 56 की 6, हासिल के 5, 7 और 5 12, 126 आया, 18 उठी 144 हो जाता है। ठीक है, तो 10 में से 6 गया तो 4, और 13 में से 12 गया तो 1, फिर से 14 ही आ गया, तो फिर से 7 बार ही चला जाएगा वो तो ये लीजिए, मोलरता कितनी आ गई, 0.277 मोल प्रति लीटर। अच्छा, ये लीटर जो है, इसको हम एक क्यूबिक डेसीमीटर भी कह सकते हैं, तो इसका एक आंसर ऐसा भी हो सकता है, m बराबर 0.277 मोल, और लीटर इनवर्स नहीं लिख के, क्योंकि लीटर को ही हम क्यूबिक डेसीमीटर में लिख सकते हैं, तो डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, तो -3। ठीक है, क्यूबिक, क्यूब का मतलब है 3, पावर 3, और इनवर्स था इसलिए इनवर्स लग गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.277 मोल
क्यूबिक डेसीमीटर भी कह सकते हैं, और 0.277 मोल प्रति लीटर। ये आई हमारी मोलरता। मोलरता, ठीक है। तो मोलरता की गणना ऐसे होगी। धन्यवाद।